सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बो कंप्लीट हो सके अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। देखिए, आज जो वेब सीरीज का एपिसोड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है। वो इसलिए है क्योंकि आज हम लोग समझने वाले हैं बॉन्ड फ्यूजन को। बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका टारगेट ये होता है कि कोई रिएक्शन जो हो रही है उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। बट उससे इंपॉर्टेंट ये है कि जो बन चुका है वो टूटता कैसे है। अगर आपको ये एक बार क्लियर हो गया कि जो बना है वो ब्रेक कैसे होता है, कैसे होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होता है, कैसे हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होता है, इफ दिस क्लियर्स टू यू देन इट बिकम्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू कि प्रोडक्ट बनता कैसे। तो आज का एपिसोड प्रॉपर नोट डाउन होना चाहिए। सिंसियरली आपको चीजें नोट डाउन करनी है और जितने भी एपिसोड्स हैं उनके सबके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लिंक कमेंट में पिन हो रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी। शिद्दत से देखना है, टाइम पास नहीं करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए। ये वेब सीरीज आपको वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकती है कि उसके बाद आप किसी भी चीज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और मेरा प्रॉमिस है, दिल से फॉलो करिए, रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू। तो शुरू कर रहे हैं अब। फोकस नहीं हटना चाहिए। तो एक बार हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बॉन्ड फ्यूजन की। ठीक है, देखिए दुनिया में कोई सी भी रिएक्शन होती है तो उसमें 2 काम होते हैं। एक तो बॉन्ड ब्रेक होता है ना, जो भी आपके पास में रिएक्टेंट या रिएजेंट्स है उनका बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड वापस से बनता है। इसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, हर एक जगह क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड बनता है, ब्रेक होता है, बनता है। क्या ऐसा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ में ही होता है? नहीं, इंसानों के साथ में भी होता है। हाँ, बॉन्ड ब्रेक होता है और बनता है। इजंट इट सो? ओके। तो जब मैं बॉन्ड फ्यूजन की बात करता हूं, बॉन्ड ब्रेकडाउन की बात करता हूं, मैंने हमेशा आपको बताया है कि बॉन्ड का ब्रेक होना is always endothermic, formation is always exothermic। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहली बात तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा H पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बॉन्ड का बनना, एनर्जी बाहर निकलती है। फ्यूजन मतलब ब्रेकडाउन है ना, बॉन्ड को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो बॉन्ड फ्यूजन बेसिकली आप 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास में होता है होमोलिटिक, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। और एक आपके पास में होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, एक तो हमने कहा क्या, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमो मतलब इक्वली, हेट्रो मतलब अनइक्वली, है ना। तो यहां पर आपके पास में अगर मैं बात करता हूं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की, मतलब इक्वली ब्रेकडाउन। ठीक है, जबकि देखो कोई सा भी बॉन्ड होता है तो किसी भी बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वली 2 ग्रुप्स के पास में इक्वली जा रहे हैं या 2 एटम्स के पास में इक्वली जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलिटिक। अपने कॉन्सेप्ट समझना है कि होता कैसे है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बट बेसिक चीज क्या है कि यहां पर बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, इक्वली ब्रेक होगा।
ठीक है, ओके। जबकि अगर मैं बात करता हूं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? बॉन्ड अनइक्वली ब्रेक होता है, अनइक्वल ब्रेकडाउन, अनइक्वल ब्रेकडाउन, ओके, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपको पहले पता होनी चाहिए। तो एक बार समझते हैं कि चीजें प्रोसीड कैसे होती है, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में वी हैव क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, ये हमारे पास में क्लोरीन है और इसकी ओवरलैपिंग हो रखी है दूसरे क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो यहां पर लोन पेयर होंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस बॉन्ड को पूरे फोकस के साथ में देखना है। देखिए, अगर आप इस बॉन्ड को देखते हैं तो यहां पर क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं इस बॉन्ड में हम लोग समझते हैं। पहली बात तो क्या है, स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0 है, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। मतलब जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड में क्या क्या है, क्लोरीन स्मॉल साइज होता है, बिकॉज आपको पता है कि किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। उसका रीजन होता है कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल एंड इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हेलोजेंस जो होती है वो जस्ट नोबल गैसेस से पहले होती है, मतलब दे आर स्मॉल इन साइज, ओके, दे आर स्मॉल इन साइज। तो साइज छोटा होगा। अच्छा, साइज छोटा होगा तो उससे क्या होगा, ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, अगर एटम्स आर स्मॉल इन साइज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट बॉन्ड लेंथ विल बी जो आपके पास में बॉन्ड लेंथ यहां पर होगी, ये कैसी होगी, शॉर्ट होगी, छोटा बॉन्ड आपके पास में होगा, ठीक है। अगर मेरे पास में क्या है, एटॉमिक साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, मतलब दोनों पास पास में होंगे, जो एटम्स है वो दोनों पास पास में होंगे। और एटम जब पास पास में होंगे तो क्या होगा उससे अपन देखते हैं। खैर, तो हमने क्या बोला कि क्लोरीन क्लोरीन जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, इसमें Cl है, ओके, और दे हैव स्मॉल एटॉमिक साइज, डेल्टा एन इज नियरली इक्वल टू 0 एंड प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है। अब देखो, ये तो इस बॉन्ड की जो पोजीशन आपको दिख रही है, ये ओवरलैपिंग जो आपको दिख रही है, दिस इज द एक्सपेक्टेड बॉन्डिंग, कि बॉन्ड ऐसा होगा। बट अगर हम इस बॉन्ड की रियलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द रियलिटी, वास्तविकता में क्या होगा, जब ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है, स्मॉल साइज है, डेल्टा एन 0 है और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, तो जब ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे तो जो आपके लोन पेयर दिख रहे हैं, हियर, ठीक है, लोन पेयर्स आपको दिख रहे हैं, इनमें क्या होगा, आपस में रिपल्शन होगा, आपस में लड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे 2 हाथ हैं, ओवरलैपिंग हो रखी है ना, अब मेरे 2 अंगूठे जो हैं इनमें रिपल्शन है ना, रिपल्शन है, तो क्या होगा, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए आपको हाथों को दूर दूर करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। जैसे
घर में मान लो दो बच्चे अगर लड़ रहे हैं आपस में, तो घर वाले क्या करते हैं, उनको दूर कर देते हैं। किसी को एक कमरे में बैठा दिया, किसी को दूसरे में बैठा दिया ना। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा बहुत बार। आप खुद चले जाते हो दूर। ऐसा क्यों करते हो? टू ओवरकम द रिपल्शन, राइट। तो क्लोरीन, क्लोरीन में क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर में क्या होगा? देयर विल बी द रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से क्या होगा? ये सारे फैक्टर जब काम करेंगे तो देयर विल बी बॉन्ड स्ट्रेचिंग। इसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेच होगा। सुन रहे हैं आप लोग? इसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच क्यों स्ट्रेच होगा? क्योंकि छोटा साइज है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, और देयर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। ओके। तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रेच होगा। स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगा? ओवरलैपिंग जो आपको दिख रही है, दिस इज एक्सपेक्टेड ओवरलैपिंग। एक्सपेक्टेड बॉन्डिंग और एक्सपेक्टेड ओवरलैपिंग वो कम हो जाएगी। वाई? टू स्टेबिलाइज द सिस्टम, टू ओवरकम द रिपल्शन। तो कैसी कंडीशन आएगी? देखो, ये क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है। बॉन्ड अगर स्ट्रेच होता है तो ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, लोन पेयर एज इट इज। ठीक है, बॉन्ड क्या हुआ? स्ट्रेच। तो स्ट्रेच होने की वजह से ये तो हमारे पास में क्या थी? एक्सपेक्टेड कंडीशन थी। और ये जो आपको दिख रही है अब, ये है रियलिटी ऑफ Cl बॉन्ड। ये आपके पास में रियलिटी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो जब कंडीशन ऐसी आ गई, ये यहां पहुंच गए, है ना, मतलब पहले तो ऐसे थे, पहले बॉन्ड ओवरलैपिंग हो रखी थी ना, अब स्ट्रेच हुआ तो यहां पहुंच गए। अब अगर आप एनर्जी सप्लाई करता हूं तो क्या होगा? बिल्कुल बीच में से ब्रेक होगा ना, यहां से ब्रेक होगा, एग्जैक्टली यहां से। तो लेट्स सी, इफ वी सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, आप लाइट की फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, हीट की फॉर्म में सप्लाई कर सकते हैं, है ना। लाइट की फॉर्म में अगर एनर्जी सप्लाई होगी तो बॉन्ड जो है वो यहां से ब्रेक होगा, बिकॉज ये दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट या weakest point of Cl bond। ओके, तो अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में ही रहेगा। क्या बोला? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहेगा। आपके पास में फॉर्मेशन किसका होगा? फॉर्मेशन होगा Cl this, Cl this, Cl डॉट। ये क्लोरीन का एटम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटम्स को ही फ्री रेडिकल कहते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो फ्री रेडिकल्स आर नॉन, आई मीन एटम्स आर नॉन एज फ्री रेडिकल्स। सो दीज आर द Cl फ्री रेडिकल्स। और द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहीं फोकस करते हैं। दीज आर द फ्री रेडिकल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटम्स को ही क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। नाइस। तो आपके पास में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बताया? हमने ये कहा कि बॉन्ड फ्यूजन जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक होमोलिटिक, जिसे हम लोग फिशर्स एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, मछली पकड़ने का कांटा जो होता है वो कुछ ऐसा होता है भाई, ऐसा। ठीक है ना,
इस नॉक का मतलब क्या है? जो नॉक दिख रही है ना यहां पर, ये नॉक, इस नॉक का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। मछली पकड़ने का कांटा ऐसे ही होता है। मछली पकड़ी कभी जिंदगी में? खाई तो होगी। तो कांटा जो होता है ना फंस जाता है उसमें। ओके, तो इसका मतलब, इस नॉक का मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। जब मैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात करता हूं तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ऐसे। 1 सेकेंड, ऐसे, है ना। अभी जो नॉक आपको यहां पर दिख रही है, इस नॉक का मतलब क्या है? इस नॉक का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे? इस नॉक का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ठीक है, ओके। देखो, आपको एक बात तो मैं समझा देता हूं बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, कि जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, क्या होता है? जो बॉन्ड फ्यूजन होता है, तो बॉन्ड फ्यूजन हमेशा हमेशा ऑन डिमांड होता है। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर ये बॉन्ड है तो होमोलिटिक ब्रेक होगा, ये बॉन्ड है तो हेटेरोलिटिक ब्रेक होगा। दिस इज नॉट ए रूल एट ऑल। बॉन्ड फ्यूजन इज ऑलवेज ऑन डिमांड। जो डिमांड है उसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बात बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल लेट यू नो कि कैसे ऑन डिमांड होता है। तो मैं मेंशन कर रहा हूं, बॉन्ड फ्यूजन इज ऑलवेज ऑन डिमांड। ठीक है, बॉन्ड फ्यूजन इज ऑलवेज ऑन डिमांड। ठीक है, हमेशा हमेशा ऑन डिमांड होता है। कैसे? एक बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में है ना, मैंने कहा क्या कहा मैंने? बॉन्ड फ्यूजन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक दुकानदार होता है ना, उसके पास अगर कोई सा भी कस्टमर आता है तो उसे ऑन डिमांड ट्रीट करता है वो, है ना। उसे क्या चाहिए, ऐसा नहीं कि फिक्स रूल है। खैर वो सब सेकेंडरी बात है। आप यहां देखिए, नाइस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में है CH3, ये थोड़ा ओके, CS2, दिस इज प्रोपीन। ठीक है ना। यहां पर भी मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब मैं इस प्रोपीन की रिएक्शन, प्रोपीन दिख रहा है ना आपको, इस प्रोपीन की रिएक्शन में करवाता हूं, लेट्स सी H डॉट से। किससे करवाता हूं? H डॉट से। तो H डॉट का मतलब क्या है? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट हाइड्रोजन एटम इन द जनरल केमिस्ट्री, है ना। तो हम लोग इसे बोल रहे हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। एक बहुत बेसिक सी बात मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि एक फ्री रेडिकल हमेशा हमेशा फ्री रेडिकल से ही कंबाइन करता है। एक केटाइन एनाइन से कंबाइन करता है, एक एनाइन केटाइन से कंबाइन करता है, बट फ्री रेडिकल ऑलवेज कंबाइन विद अनदर फ्री रेडिकल। ओके, तो इफ आई हैव H डॉट, तो H डॉट के हिसाब से जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, इसकी नीड क्या है? ये क्या कहेगा? इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बोलेगा यहां आके? ये बोलेगा आई नीड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मुझे क्या चाहिए? मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। तो इसकी डिमांड के हिसाब से बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, होमोलिटिकली, ठीक है, और ये अटैच हो जाएगा, H डॉट कंबाइन होगा। अब कॉमन सेंस की बात है, हमेशा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स होते हैं, चाहे वो फ्री रेडिकल हो चाहे कार्बोकेटाइन हो, ज़्यादा डिग्री वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना। तो हमारे पास में क्या बनेगा, CH3 CH डॉट CH2 डॉट और H डॉट किससे कंबाइन करेगा, H डॉट के पास में अब दो रास्ते हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा। H डॉट अगर इससे कंबाइन करता है तो यहां फिर रेडिकल बनेगा, मतलब 2 डिग्री, और अगर H डॉट, फोकस करिएगा, इससे कंबाइन करता है तो ये बनेगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब आप मुझे बताइए कि H डॉट 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा या 2 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है, कार्बोकेटाइंस और फ्री रेडिकल्स ज्यादा डिग्री वाले स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। ओके, नाइस। तो हमारे पास में क्या जनरेट होगा, जनरेशन ऑफ 2 डिग्री फ्री रेडिकल, जनरेशन ऑफ 2 डिग्री फ्री रेडिकल। नाइस। 2 डिग्री फ्री रेडिकल आपके पास में क्या होगा, जनरेट होगा, राइट। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH डॉट CH3। अब अगर इस H डॉट के साथ में कोई और फ्री रेडिकल भी है तो वो यहां पर कंबाइन कर लेगा, और नहीं है तो ठीक है, आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। फिर रेडिकल कभी ठाला नहीं बैठता है, अगर आपके पास में जनरेट हुआ है तो कहीं ना कहीं तो कंबाइन करेगा ही करेगा ना, ठाला नहीं बैठेगा, ये किसी भी कीमत पर नहीं बैठेगा। चलिए आगे चलते हैं। नाइस। अब देखना एक बार, कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन लोग। मेरे पास प्रोपीन है, इस प्रोपीन की रिएक्शन मैं करवाता हूं H प्लस के साथ में। H प्लस मतलब क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहूंगा, 1s0। 1s0 का मतलब इट हैज 1s वैकेंट ऑर्बिटल। देखिए केटाइन हमेशा हमेशा एनाइन से कंबाइन करता है। जब भी आपके पास में केटाइन का फॉर्मेशन, मतलब केटाइन अगर आपके पास में है तो उसको, उससे रिएक्ट करने के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए, एनाइन चाहिए। एनाइन ही केटाइन से रिएक्ट करता है, वरना रिएक्शन नहीं होती है। नाइस। चलिए, तो ये कहेगा, इससे प्रोपीन साइड क्या कहेगा कि मुझे एनाइन दो। जैसे आपने सुना होगा ना, अर्णब गोस्वामी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। तो जैसे रिया चक्रवर्ती कहती है कि मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, वैसे ही H प्लस क्या कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो, राइट। नाइस। तो इसकी प्रेजेंस में ये क्या कहता है, मेरी डिमांड है एनाइन। तो आपको पता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देयर इज वन इफेक्ट विच ऑपरेट्स इज नॉन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे ही H प्लस यहां पर आएगा, जो प्रोपीन है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ठीक है,
उससे हमारे पास में देखो पॉसिबिलिटीज तो दोनों ही हैं। राइट साइड में क्यों शिफ्ट हो रहा है? ताकि अंदर पॉजिटिव चार्ज आए। अंदर पॉजिटिव चार्ज आए मतलब ज्यादा डिग्री वाला पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा डिग्री वाला कार्बोकेटाइन मतलब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, राइट? ये बनेगा। इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना। पहले इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में क्या होगी? शेयरिंग होगी, है ना। तो आपके पास में ऐसी कंडीशन आएगी, CH3 CH पॉजिटिव CH3, दिस इज द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? 2 डिग्री कार्बोकेट आयन। तो देखिए समझना क्या है, समझना यह है साहब कि मैंने, आप कहेंगे सर समझना क्या है, तो समझना यह है कि मेरे पास में यहां पर क्या था? ये मेरे पास में था प्रोपीन, और यहां पर भी मेरे पास में क्या था? प्रोपीन। दोनों ही केस में मेरे पास में क्या था? प्रोपीन था। लेफ्ट साइड में प्रोपीन, राइट में प्रोपीन, आगे प्रोपीन पीछे प्रोपीन, प्रोपीन के आगे प्रोपीन, प्रोपीन के पीछे प्रोपीन। बताओ कितने प्रोपीन? खैर कैमरे के सामने इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई, और है ना, दिस इज द मैक्सिमम परफॉर्मेंस एनीवन कैन गिव। चलिए, तो ये प्रोपीन है हमारे पास में, है ना, और ये H डॉट है। तो प्रोपीन जो है वो H डॉट की प्रेजेंस में कैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा? होमोलिटिक। वही चीज है, अभिनेता वही है, किरदार बदल जाता है जब परिस्थितियां बदलती है। H डॉट के हिसाब से बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ? होमोलिटिकली। जब H प्लस था तो बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ? हेट्रोलिटिकली। आप देख रहे हैं ना यहां पर भाई, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है समझेंगे भी। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ तो क्या हुआ? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो एक तो बना केटाइन, एक बना एनाइन, और फिर जो एनाइन आपके पास में बना एनाइन, उससे कौन कंबाइन हो गया? केटाइन। समझ में आता है? तो बॉन्ड फ्यूजन इज ऑन डिमांड। ये अपने हिसाब से नहीं होता है कि मतलब कुछ भी हो रहा है, नो, इट्स ऑन डिमांड। तो यहां पर जब H प्लस आया तो वही प्रोपीन कैसे ब्रेक हुआ? हेट्रोलिटिकली, है ना। और यहां पर आप देख रहे हैं ओवर हियर, यहां पर इस प्रोपीन की रिएक्शन जब H प्लस H डॉट से हुई तो कैसे ब्रेक हुआ? होमोलिटिकली। बात समझ रहे हैं आप लोग? डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आपको बहुत बेसिक सी बात समझ में आ रही होगी ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत बेसिक सी बात है ये कि बॉन्ड फ्यूजन इज ऑलवेज ऑन डिमांड। ओके, आर यू लिसनिंग मी? तो H डॉट आपको पता है कि जब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम होता है तो वहां पर रिडक्शन होता है, H डॉट ऐड होता है, एल्कीन से एल्केन बनता है ना। तो इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, कुछ ऐसा वहां पर होता है, ठीक है। जबकि ये जो आपको दिख रहा है इधर, ठीक है, ये हमने समझा है कभी? H प्लस ऐड हुआ है तो कॉमन सेंस की बात है, जो H प्लस आया है उसके साथ में कोई एनाइन भी आया होगा, तो मान लीजिए इसके साथ में अगर X माइनस था तो वो यहां अटैच हो जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्कोनिकॉव्स रूल्स, कि एडिटिव ग्रुप का नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होती है। ऐसा क्यों? हाइड्रोजन वहां कम होगी जहां कार्बन ज्यादा होंगे, मतलब जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वहां हाइड्रोजन कम होती है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वो बात की बात है, हम डिस्कस करेंगे आगे, बट समझ में आता है ये मार्कोनिकॉव रूल बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। तो एल्कीन प्लस HX मतलब क्या देगा? H प्लस X माइनस, उसकी डिमांड क्या है? उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वहां पर क्या होगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन।
ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास में जो बॉन्ड फ्यूजन होता है ये हमेशा क्या होता है? इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑन डिमांड। अंडरस्टैंड दिस? ओके, वापस वहीं आते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमारे पास में बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप का हो सकता है। एक कौन सा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और दूसरा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ओके, चलिए, तो यहां पर व्हाट आर द नीड ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन? स्मॉल एटॉमिक साइज, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। ऐसा हम और कहां देख सकते हैं? देखो एक बार समझो चीजों को, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन रिएजेंट में बना रहा हूं। This is known as benzoyl peroxide. पेरोक्साइड का मतलब क्या है? यहां पर ऑक्सी लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है? पर ऑक्सी लिंकेज। ये रहा हमारे पास में यहां पर, दिस इज पर ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, अब यहां पर ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है इसमें क्या क्या है? हाँ, क्या क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां होती है? इट इज ऑल्सो फाउंड इन द राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। ठीक है, जो आपके पास में ऑक्सीजन होती है वो भी कहां होती है? इन द राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो उसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, इट हैज स्मॉल साइज। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, मतलब डेल्टा EN क्या है? जीरो है। और कॉमन सेंस की बात है, हियर वी हैव लोन पेयर्स, तो क्या एग्जिस्ट करेगा? लोन पेयर रिपल्शन साथ में होगा ही होगा। तो बेंजोइल पेरोक्साइड है। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड जो है इट विल प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल आगे जब जाएगा तो फिर से वो फ्री रेडिकल बनाता जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे एल्केन्स में। ओके, अच्छा, यही नहीं है, इसके अलावा देखो, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पर पेरोक्सी लिंकेज है। क्या क्या फीचर्स है इसमें? स्मॉल साइज, डेल्टा एन इक्वल्स टू जीरो, एंड देयर इज लोन पेयर रिपल्शन। तो बॉन्ड स्ट्रेच होगा, और बॉन्ड जब स्ट्रेच होगा तो इक्वली ब्रेक होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनेगा? OH फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां से इक्वली ब्रेक हो जाएगा, इक्वल ब्रेकडाउन, इक्वल ब्रेकडाउन। ठीक है, बात समझ में आती है आपको? तो ये हमारे पास में बेसिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। दिस बेसिक इज अबाउट द होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, देखिए, बॉन्ड फ्यूजन चाहे कोई सा भी हो, चाहे होमोलिटिक हो चाहे हेट्रोलिटिक हो, हमेशा 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 ऑन डिमांड होता है ना? वेरी गुड। कोई स्पेसिफिक रिएक्शन जो इसके एग्जांपल हो सकती है, इफ यू टॉक अबाउट द होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन? तो हमारे पास के एग्जांपल्स हैं,
देखिए कॉमन सेंस की बात है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ही होगा, और फ्री रेडिकल के साथ में दो चीजें हो सकती है। अगर आपके पास में एक फ्री रेडिकल है तो आज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है या फिर एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो आइदर सब्स्टिट्यूशन और द एडिशन। ठीक है, इतना समझ में आता है सभी को। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए डेल्टा एन शुड बी जीरो, स्मॉल साइज ऑफ एटम, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, एंड द प्रेजेंस ऑफ द लाइट और द पेरोक्साइड। लाइट की प्रेजेंस चाहिए बिकॉज बॉन्ड ब्रेकडाउन इज ऑलवेज द एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कैसे होता है इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा, नहीं आया? ठीक है, तो अब एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, कि जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है वो हमारे पास में कैसे होता है। ठीक है, राइट। अब हमारा फोकस क्या है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे बेसिक रिएक्शन देखी होगी, लेट्स सी वी हैव HCl। ठीक है, तो HCl अगर वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां दिख रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वाटर खुद के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करेगा, फायर द इलेक्ट्रॉन, फायर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब फायर होंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। वाटर और H प्लस के बीच में जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो उसे बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपके पास क्या बनेगा? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। दिस इज नॉन एज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसेस में जो HCl है वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, एक तो H प्लस और एक Cl माइनस। ठीक है, जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है उसको कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। होमोलिटिक में क्या था? डिफरेंस नहीं था, यहां होता है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पहले से होता है। आपको एक बात पता होगी, सुना होगा आपने कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये जो पूत है, ये जो आपको पूत दिख रहा था ना, इसके पांव पालने में कैसे दिखे? पहले से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव था, तो ध्यान चल गया था कि आगे जाके जो है ना ये कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव बनाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और क्या होता है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? उसके अलावा हम लोग लास्ट में क्या बोलेंगे? ये किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर, क्या आपने देखा है यहां पर? ये भी ऑन डिमांड है। इलेक्ट्रॉन आए तो ब्रेक हुआ, देखो समझो। तो पहले तो इसको देख लो एक बार वापस से, है ना? ध्यान से देखो भाई। डेल्टा ई नॉट इक्वल्स टू जीरो, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इन जनरल, इन नॉट ऑलवेज, भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, सुन रहे हो? इट्स नॉट ऑलवेज।
हमेशा हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। चलिए आगे चल, समझिएगा। मान लीजिए प्लास्टिक का बॉक्स है और उसमें एक तरफ मिट्टी भरी हुई है, यहां से वेकेंट है, कितना पार्ट वेकेंट है, 1/3। कितने मिट्टी भरी हुई है, 2/3 में। ठीक है, आपसे कहा जाए कि इसे आप काटो, क्या करना है, इसको काटना है। कहां से काटना चाहेंगे इसे आप, बताइए। तो कॉमन सेंस की बात है, इसे हम कहां से काटेंगे, कुछ यहां से, क्योंकि ये सबसे वीक एरिया है इसका। मेरा मतलब क्या है कि जब आपके पास में ये HCl था, HCl आपको दिख रहा है, इसी तरीके से अगर मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल कोई सा लेता हूं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी इंस्टेड ऑफ दिस आई हैव CH3ClHC, ठीक है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ रहेगी, क्लोरीन की तरफ। यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इस तरफ, ठीक है। अगर मैं एनर्जी सप्लाई करता हूं तो बॉन्ड, कॉमन सेंस की बात है, यहीं से ब्रेक होगा, क्योंकि यहां से ब्रेक होना आसान है। तो आपके पास में क्या जनरेट होगा, CH3+ और Cl-। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में आयंस का फॉर्मेशन होता है और हमेशा हमेशा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि आयंस को सेपरेट करना है। दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्रेक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं एक बार, ये CH3Cl है, या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए इसकी रिएक्शन आपने करवाई NaOH से, ठीक है। तो OH- कहां अटैक करेगा, यहां सीधा, यहां फायर करेगा। क्यों फायर करेगा, ये क्या कहेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। और जैसे यहां फायर करेगा Cl- बाहर जाएगा, कंबाइन विद द Na+। तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास में, CH3OH प्लस NaCl। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में आपके पास में क्या हुआ, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्यों हुआ, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। फिर अटैक भी किसने किया, एनाइन ने। देखो अगर मान लो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मतलब एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट, इससे कंबाइन करने आया नेगेटिव पार्ट, तो किसको लेके चला जाएगा, पॉजिटिव को। पीछे कौन बचेगा, नेगेटिव। ये किससे कंबाइन कर रहा है, Na+ से टू फॉर्म द NaCl, ठीक है। तो वापस चलते हैं एक बार। अगर मैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की बात करता हूं तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन का है वो क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, HCl NaOH। NaOH में से OH- गया, किस पे अटैक किया, अटैक करने का मतलब क्या होता है, थप्पड़ मार रहा है उसको जाके,
या लाठी की मार रहा है। अटैक करने का मतलब ये है फायरिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गन है उसके पास, उसे फायर करेगा, है ना, उससे बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, ये अटैक करने का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन का एग्जांपल क्या है? एसिड बेस रिएक्शन, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। उसके अलावा SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या होती है SN1 SN2 रिएक्शन, इससे अभी अपने को कोई मतलब नहीं है। ये हमारे पास में बेसिक था बॉन्ड ब्रेकडाउन का। आप HCl और NaOH की रिएक्शन करवाइए, क्या बनेगा? NaCl और वाटर। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन है, H प्लस अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, NaOH तो था ही, Na+OH- रिएक्शन होती है, ठीक है। सो इट वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बो कंप्लीट हो सके। अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।